डियर लर्नर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेनिस ब्रूटस की फेमस पोयम समहाउ वी सरवाइव को, जो कि 1968 में पब्लिश हुई थी। तो चलिए पोयम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो इस पोयम में पोइट्स ने बताया है कि उनके साथ जो जेल में लोग थे उन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उनके अंदर से कोमलता सजनता समाप्त नहीं हुई। इस पोयम का टाइटल है समहाउ वी सरवाइव, अर्थात किसी तरह हम सरवाइव कर गए, बच गए। तो चलिए अब पोयम को स्टार्ट करते हैं। समहाउ, किसी तरह, वी सरवाइव, हम बच गए, एंड, और, टेंडरनेस, कोमलता, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेट तो हुई, निराश तो हुई, डज नॉट विदर, लेकिन मुरझाई नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग सर्च लाइट्स, खोजबीन करने वाले टार्च को कहते हैं। जैसे रात में चोर भागते हैं तो जो टार्च इस्तेमाल करती है पुलिस वो बहुत तेज होता है, मतलब बहुत तेज प्रकाश देता है, उसे ही इन्वेस्टिगेटिंग सर्च लाइट्स कहते हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग सर्च लाइट्स अर्थात खोजबीन करने वाली लाइट्स रेक स्क्रैच कर रही थी आवर नेक्ड अनप्रोटेक्टेड कॉन्टर्स, हमारी नंगी अनप्रोटेक्ट आकृति को खोजबीन करने वाली लाइट हमारी नंगी आकृति को स्क्रैच कर रही थी। ओवर आवर हेड्स, हमारे दिमाग में, द मोनोलिथिक, पत्थर के समान अडिग थे। डेकालग, बाइबल के 10 आदेश, अर्थात हमारे माइंड में पत्थर की तरह बाइबल के 10 आदेश टिके थे। आ फासिस्ट, फासीवाद की प्रोहिबिशन, रोक टोक, ग्लोअर, बढ़ती जा रही थी। एंड टीटर्स, और डगमगाए, फॉर ए कैटास्ट्रोफिक फॉल, उस महाविपत्ति के समय। बूट्स क्लब द पीलिंग डोर, जैसे कमजोर दरवाजे पर जूता मारने पे दरवाजा डगमगाता है। अर्थात उस महाविपत्ति के समय हम ऐसे डगमगाए जैसे जूता कोई पहन के और कमजोर दरवाजे पे मारता है तो जैसे दरवाजा डगमगाता है वैसे। बूट्स जूते का ही एक प्रकार होता है जो कि घुटने तक पहना जाता है और जो कि बहुत मजबूत होता है जूते की तुलना में। बट समहाउ वी सर्वाइव, लेकिन किसी तरह हम लोग बच गए, और यहाँ पीलिंग का मतलब कमजोर से। सेवरेंस, अलगाव, डिप्रीवेशन, अपहरण, लॉस, हानि, पेट्रोल्स, हमारी पेट्रोलिंग कर रहे थे अर्थात पहरेदार बने हुए थे। अनक्वाइल एलॉन्ग द एस्फाल्ट डार्क, वैसे जैसे जो सड़क बनती है वो गर्जन, वो लिपटा होता है कालेपन लिए हुए। एस्फाल्ट डार्क मतलब जो सड़क बनती है काला कलर का होता है, उसे डामर और गर्जन दोनों कहा जाता है। अर्थात यहाँ मतलब है कि वो बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए थे। हिसिंग, सिसकिया ले रहा था, देयर मीनेंस, इनको महसूस करके, टू आवर लाइव्स, हमारा जीवन, इन सबको महसूस करके सिसकिया ले रहा था, अर्थात हम लोग बहुत दुखी थे। मोस्ट क्रूएल, अर्थात सबसे बुरी बात यह थी कि ऑल आवर लैंड, अर्थात हमारा अफ्रीका, इज स्केयर्ड विथ टेरर, भय से आतंकित हो गया था। रेंडर्ड, अर्थात प्रस्तुत हो रहा था, मतलब देखने पे ऐसा लग रहा था अनलवली एंड अनलवेबल, कि अप्रिय और बेकार हो गया हो। संडर्ड, आरवी, हम सभी बट गए। एंड, और, ऑल आवर पैशनेट सरेंडर, और हमारी सारी अंदर की इच्छाओं ने सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया। बट सम हाउ टेंडरनेस सर्वाइव्स, लेकिन किसी तरह कोमलता बच गई, किसी तरह हमारे अंदर की सजनता समाप्त नहीं हुई। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपके मन में अभी भी कोई पोयम को लेकर डाउट शेष रह गया हो तो कमेंट करना ना भूलें।